नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संकल्प शक्ति के बारे में बात करेंगे। संकल्प शक्ति यानी एक ऐसी शक्ति जो हर छोटे बड़े काम को करने के लिए जिम्मेदार होती है। मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपनी संकल्प शक्ति से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 21 जनवरी 1910 में हंगरी में जन्मे कैरोलिटिकस के बारे में। कैरोलिटिकस और मेरे अपने जीवन के बीच एक समानता यह है कि जिस तरह मैंने भारतीय सेना में काम किया, उन्होंने हंगेरियन आर्मी में काम किया। 1936 के आते आते यानी 26 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताएं जीत ली थी। जी हां, वे खुद को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शूटर बनाना चाहते थे। उनका सारा इन्वेस्टमेंट अपने दाहिने हाथ में था, क्योंकि यही वो हाथ था जो उन्हें सफलता पर सफलता दिलवाई जा रहा था। इतनी सफलताएं कि पूरे देश को उनसे उम्मीद होने लगी कि न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये कोई कारनामा करके दिखाने वाले हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। 1936 तक जब ये तैयार हो चुके थे अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, इनकी नजर थी 1940 में होने वाले ओलंपिक के खेलों पर कि उस ओलंपिक के खेल में मैं अपने देश को शूटिंग का गोल्ड मेडल लाके दूंगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? नहीं हो पाया। क्यों? 1938 में उनके जीवन में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जो किसी और के जीवन में अगर होता तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। जी हां, आर्मी की ट्रेनिंग करते हुए जिस हाथ से वे शूटिंग करते हैं, उसी हाथ में एक ग्रेनेड फूट गया और वो ग्रेनेड अपने साथ उनका दाहिना हाथ भी ले उड़ा। सोचिए, एक व्यक्ति जो अपने दाहिने हाथ को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शूटर का हाथ बनाने का ख्वाब देखता था, उसका दाहिना हाथ ही नहीं रहा। ये ऐसा क्षण था जब वे हो सकता था कि निराशा की अतल गहराइयों में चले जाते और उनका इतिहास के पन्नों पर कोई नाम कभी देखने को नहीं मिलता। लेकिन संकल्प शक्ति, उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति पर भरोसा किया। उनके भीतर जो संकल्प शक्ति छिपी हुई थी, जो कि आपके भीतर भी है, उन्होंने उसका आसरा लिया। उन्होंने ये कहा कि जो काम मैं अपने दाहिने हाथ से अंजाम देने वाला था, उसी काम को मैं बाएं हाथ से अंजाम दूंगा। जी हां, उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं बदला, सिर्फ उनका हाथ बदल गया था। सुनने में थोड़ा हैरान करने वाली बात लगती है, लेकिन संकल्प शक्ति का यही कारनामा होता है। उन्होंने 2 साल अथक मेहनत करने के बाद अपने बाएं हाथ से, बावजूद इसके कि उन्हें बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ा, बाएं हाथ को शूटिंग के लिए तैयार किया। सोचिए, बाएं हाथ से काम करने का मतलब है कि आपका जो दाहिना मस्तिष्क जो इनएक्टिव रहता है, उस पूरे मस्तिष्क को एक्टिव बनाना। इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, बट ही वेंट थ्रू दैट पेनफुल प्रोसेस बिकॉज जो पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, संकल्प शक्ति के सामने कोई भी काम असंभव नहीं है। और 2 साल के बाद उन्होंने खुद को इस लायक बना लिया कि वो राष्ट्रीय स्तर पर दोबारा शूटिंग में भाग ले सके। फर्क ये था कि वे दाहिने हाथ के बजाय बाएं हाथ से शूटिंग करने वाले थे। 2 साल के अंदर उन्होंने खुद को इस लायक बना लिया कि दोबारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले सके। लेकिन जब 1939 में वे राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लेने पहुंचे, तो उनके जो दोस्त थे, उनको लगा कि वे उनका हौसला बढ़ाने आए हैं। उनको नहीं पता था कि वे हौसला बढ़ाने नहीं, खुद इतनी तैयारी कर चुके हैं कि उनसे प्रतिस्पर्धा करने आए हैं। और न सिर्फ उन्होंने उनसे प्रतिस्पर्धा की, बल्कि उनको हराया और दोबारा वो राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन बने। अब जो उनकी नजर थी वो 1940 के गोल्ड मेडल पे थी। 1936 में वे ओलंपिक में भाग लेने से इसलिए चूक गए थे क्योंकि नियमों के हिसाब से वे कमीशन ऑफिसर नहीं थे, इसलिए वो ओलंपिक में भाग नहीं ले सकते थे। लेकिन अब वो नियम हट गया था। लेकिन दुर्भाग्य से 1940 के ओलंपिक गेम्स पर वर्ल्ड वार की छाया पड़ गई और उस साल गेम्स नहीं हुए।
अब कैरोलिना टेकस की नजर 1944 के ओलंपिक खेलों पर थी और वो उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, बाएं हाथ से कड़ी मेहनत कर रहे थे। लेकिन 1944 आते आते उन्हें फिर निराश होना पड़ा, क्योंकि एक बार फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से 1944 के ओलंपिक गेम्स भी रद्द कर दिए गए। अब तक कैरोलिना टेकस उम्र में भी बड़े हो रहे थे और इन 10 सालों में कई युवा उनसे कंधे से कंधा मिला के उन्हें चुनौती दे रहे थे। उम्र भी बढ़ रही थी, चुनौतियां भी बढ़ रही थी, लेकिन संकल्प शक्ति का कारनामा भी होना बाकी था। और 1948 में उन्होंने वो कारनामा दिखाया जिसका हंगरी का एक एक शख्स कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। जी हां, पहला गोल्ड मेडल उन्होंने 1948 में लिया, शूटिंग में बाएं हाथ से शूटिंग करके। और कहानी यही खत्म नहीं होती। संकल्प शक्ति का कारनामा था कि 1952 में होने वाले हेलसिंकी ओलंपिक खेलों में भी उन्होंने फिर से एक बार गोल्ड मेडल जीता और अपने देश का नाम रोशन किया। तो इस तरह कैरोलिना टेकस दुनिया के पहले एथलीट बने जिन्होंने एक के बाद एक 2 ओलंपिक में सिंगल इवेंट में लगातार गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों, कैरोलिना टेकस की ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर आप संकल्प शक्ति से काम करते हैं तो आप दुनिया के सामने हैरत अंगेज कारनामे करके दिखा सकते हैं। तो देर क्यों, आज ही से अपने भीतर की संकल्प शक्ति को पहचानिए और अपने लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जान लीजिए कि अगर संकल्प शक्ति आपके भीतर है तो कितना भी बड़ा लक्ष्य उसके सामने बड़ा लक्ष्य नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। युवाओं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रहे माइंड फिट चैनल को आपके सहयोग की ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें।